हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसमें कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो ये जो सीमा होती है वो 1500 करोड़ की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो बिहू जो है वो असम का है, ये सही है। घूमर राजस्थान का है, ये भी सही है। भाखड़ा भांगड़ा केरल का, तो ये सत्य नहीं है। लावनी महाराष्ट्र का है, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल 3। ठीक है, तो केवल 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल 3 सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है। तो आरबीआई के जो लोगों में है वो ताड़ का चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। कौन सा एजेंसी है ये बताना है। तो ये एजेंसी है रेड क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। कौन कौन से पुस्तक के साथ संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए मेरे सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद के ही लिखा हुआ है। गबन प्रेमचंद का ही लिखा हुआ है। रंगभूमि प्रेमचंद का ही लिखा हुआ है। गार्डनर ये प्रेमचंद का लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लावेर कप संबंधित है। लावेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है। जो हिडकल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में है। तो ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। इस्पात का चौखटा किसको संज्ञा दी गई है? तो ये जो है भारतीय नागरिक सेवा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी है। तो राजधानी बताना है कहाँ है। तो ये जो राजधानी है वो जुम्बा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो बोल रहा है ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली। ठीक है, जीपीएस। तो जीपीएस जो संस्था है वो अमेरिकी का है। ठीक है, अमेरिका का। कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस। तो जो सीएनएस है वो चीन का है। ठीक है, गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली। तो गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली जो है यूरोपीय संघ का है। और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली जो है वो रूस का है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि द
मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? द मार्च ऑफ मोबाइल मनी किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो ये जो लिखा गई है सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? ठीक है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो लग्जेमबर्ग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो जो तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? जो भैंसा दौड़ जो है एक उत्सव है और किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये जो मनाई जाती है वो कर्नाटक में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।